आजकल के दोस्त होते हैं महाराज, वो दोस्ती तो करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर छुरियां चलाएंगे। और निवेदन एक और चाहूंगी, आजकल के दोस्तों को कभी घर में मत बैठने दियो। हाँ, अगर भलाई चाहो तो उन दोस्तों को घर से बाहर ही बाहर रखना, क्योंकि आप जितने भी कांड देख रहे हैं ना इस कलयुग में, जितने भी ये कांड हो रहे हैं वो अक्सर करके दोस्त ही मिल करके कर रहा है। कितने पति मारे जा रहे हैं, वो किसकी खातिर? दोस्तों की खातिर। आजकल के दोस्त जो दोस्ती दिल से नहीं निभाते हैं, पैसे से निभाते हैं, तो वो दोस्त नहीं कहलाते, एक दगाबाज होते हैं, गद्दार होते हैं। आइए मैं एक दोस्तों की हकीकत आप सभी को बताना चाहूंगी। तालियां बजा करके बोलना गजल के माध्यम से, ये मत समझना कि ये गजल है, जरा एक एक शब्द उसका श्रवण करना, ताली बजा करके बोलेंगे सभी। कि दोस्ती करी और दगा दोस्तों ने दिया, कि दोस्ती करी दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती का रहा अब ज़माना, दोस्ती दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती का रहा अब जमाना नहीं। क्योंकि आपने जो मेरठ वाला जो कांड सुना था, वो भी एक दोस्त से ही जाकर के संबंध बनाए, अपने पति को मार दिया। एक ने तो 15 टुकड़े कर दिए, है ना। दूसरा और मेरठ का ही कांड आया कि एक ने अपने पति की हत्या की प्रेमी से मिलकर के, वो भी पति का दोस्त था, जिसने पति का गला घोंट करके दोनों ने मिलकर के मार दिया। सर्प को खरीद करके लाए, पति के नीचे रख दिया, कह दिया कि इसे सर्प ने डस लिया। ये भारत की नारियां हैं, ये इस कलयुग की नारियां, ये नारियां नहीं, एक कलंकित नारियां हैं। अच्छी स्त्रियों को दोष लगाने वाली नारियां हैं। ऐसी नारियों को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं होता है। आपने अलीगढ़ की भी कहानी सुनी होगी, जो थोड़ा हमारे उधर पड़ता है? सास दमाद के साथ फरार हो गई। अरे नकटी तो गुकारे नागने उन्हें खाओ है, जो तूने अपनी बेटी का सिंदूर भरने से ही पहले उजाड़ दिया, जरा तेरी आंखों में शर्म नहीं आई? ऐसी नारियां सारे देश को बर्बाद कर देती हैं। हमारे भारत की नारियां जो अच्छी होती हैं, लोग उन्हें भी गलत नजर से देखने लगते हैं। तो ऐसी औरतों को जीने का अधिकार नहीं होता है, बताया है। दोस्ती करी दगा, दोस्ती करी दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती का रहा अब ज़माना, दोस्ती
गई। दोस्ती लगा दोस्तों ने किया, दोस्ती का रहा अब जमाना। कि माल जब तक रहा दोस्त खाते रहे और हंस हंस के अपना बनाते रहे। जब तक तुम्हारी जेब उठी उठी है ना, तब तक दोस्त कहेगा भैया जहाँ तेरा पसीना गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा, क्योंकि भाई जेब में दिख रहा है कि जेब में पैसा रखो है। और जब ये जेब पिचक गई ना, भैया खड़ो खड़ो फोन कर रहे हैं कि भैया मुझे मुसीबत पड़ गई, चाहे घर में पड़ो है। पत्नी से कहलवा दिया कि भैया तेरा घर पर है ही नहीं, क्योंकि दिख रहा है उसके पास कुछ है ही नहीं। हमारे कलयुग का जमाना है, जो हकीकत है इस कलयुग की उसे मैं बता रही हूँ। पतरी गली से निकल रहे, कब जाके पास दरोई का है। कुछ खाने को जहाँ पे रहे हो ना तो मोए का खवाए देगो। इन्हें क्या बोलते हैं? चमचा। पीछे लगने वाले चमचा। और परीक्षित महाराज चमचा जा बर्तन में घुस जाए तो भरो बर्तन खाली करके ही निकलता है। जब तक थोड़ो सो भी रहेगा ना तब तक वहां से निकलने को मन नहीं करता है, और खाली हो गया तो तुरंत ही बाहर आ जाता है। कब कहाँ रहो तो में। तो यही आजकल हमारे कलयुग के चमचों की दशा होती है। हो गई सपा दोस्ती हो गए खपा, दोस्ती श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे 88,000 ऋषियों, महाराज अर्जुन ने विचार किया है कि आज मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने पातालपुरी चलता हूँ। राज्य को छोड़ा, आज राज्य छोड़ करके उन्होंने महाराज बासुक के दरबार में आए।